बसेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। अपने मन पर हमें जीत मिली, जाने कैसा जादू सा किया। जाने कैसा जादू सा किया। तुम सबसे बड़े
के सागर हो। अपने आप को देखेंगे ज्योति बिंदु आत्मा। माथे के बीच चमकाता सितारा। परमात्म स्नेह को अनुभव करने वाला मैं संपूर्ण ज्ञानी आत्मा हूं। स्नेह में समाने वाला अनुभव करें बाबा को सामने। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। वो स्नेह का सागर, प्यार का सागर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी, तो आज बाबा क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं हमें? नर से नारायण। नर से नारायण, नई दुनिया का मालिक। फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करवा रहे हैं हमारे लिए। सारे मेथड बता रहे हैं करना हमने। जी, तो कैसे करेंगे? क्या बोला बाबा ने? मीठे बच्चे, बाप का मददगार वन इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। आयरन एजेड को गोल्डन एजेड बनाना मतलब एक बिल्कुल जो चीज रस्टेड हो गई है, आयरन भी कैसा हो गया आज की डेट में, रस्ट लग गया उसको, तो उसको गोल्डन एजेड बनाना। जैसे हमारा कोई बहुत पुराना घर है, हम उसको रेनोवेट करते हैं तो उसको बिल्कुल फर्स्ट क्लास नया बना देते हैं, तो क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ, पॉलिश, पेंट पॉलिश होगा, है ना? उसकी जो सारी कमियां हैं उनको दूर करना है। इन अंदर तक कहाँ वाटर पाइप जा रही है, कहाँ इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस जा रही है, सारा कुछ निकाल के आप उसको दोबारा करते हो, मतलब रिजुविनेट करते हैं। तो यहाँ पे जो पूरी धरती है वो गोल्डन एजेड गोल्डन बॉल बन जाए। आत्मा जब सतो प्रधान बनती है तो उसका इफेक्ट धरती पर होता है, तो धरती और मतलब पांचों तत्व वो हैं, वो भी क्या बन जाते हैं? सुखदायी। गोल्ड, गोल्डन किसको क्या कहते हैं? जो बिल्कुल प्योर हो, प्योरिटी आ जाती है। 24 कैरेट। जैसे अब आपने प्लैटिनम लिया, गोल्ड लिया, उसके अंदर आपने कॉपर मिक्स किया, आपने कोई और मेटल मिक्स कर दिया, वो जो दूसरा मेटल है वो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी सेवा करता है अपने तरीके से। गोल्ड का अपना रोल है,
दोनों को मिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों इम्प्योर हो जाते हैं, जी है ना। तो हमने करना क्या है, हमने क्या किया, यहाँ की बात वहां, वहां की बात यहाँ, हमने मिक्सचैरिटी कर दी। ऐसे ही हम जब संगम युग में आए, हमें परमात्मा ने अच्छी बातें बताई, हम जब अच्छी बातों को गंदी बातों से मिक्स कर देते हैं तो इम्प्योर हो जाते हैं, इम्प्योर हो जाते हैं। तो वो जो बिल्कुल नेगेटिव है उसको हमने पूरी तरह से फिनिश करना है, और खात्मा करना है। तो नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करनी है, ठीक है ना। जो रिजर्वेशन करते हैं, रिजर्व तो अच्छी जगह के लिए होता है, कोई गंदी जगह के लिए रिजर्व तो कोई करने की जरूरत ही नहीं होती। तो हम रिजर्वेशन के लिए क्या करना पड़ता है, टाइम से लेट हुए तो रिजर्वेशन नहीं होती, पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। तो मतलब टाइम से मतलब मेरे को ये याद रखना है कि जब टाइम निकल गया तो नहीं मैं मेरे को सीट मिलने वाली, मैं अभी से अपनी एफर्ट करूं, मेरा शायद अभी चालू हो जाए, राइट नाउ, है ना। और रिजर्वेशन के लिए क्या करते हैं, चूज करते हैं ना, कौन सी सीट चाहिए। आप एयर फ्लाइट करते हो ना, फर्स्ट क्लास, है ना। एयर फ्लाइट में आपको क्या कहते हैं कि आपने यहाँ पे बैठना है तो पहले सीट बुक कर लो, तो आपको बिल्कुल गंदी सीट मिलने वाली है जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कौन सी सीट है, तो हमने अगर रिजर्व करना है तो हम देखें हमने कहाँ जाना है, उस दुनिया को देखना। And also we have to decide well on time. वेल ऑन टाइम, वो तो पहला पॉइंट हुआ ना कि टाइम से करना, तो मतलब अभी शुरू हो जाए, जस्ट नाउ, आई एम नॉट वेस्टिंग इवन 1 सेकेंड। और दूसरी बात, उस जहां जाना है उसको देखना कि वो दुनिया कैसी है। तो वो दुनिया बनती कैसे है, वैसे ही रचना बहन, जैसे हम अगर किसी हॉलिडे पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू मॉरिशस, तो हम पहले ही उसकी पैम्फलेट्स गूगल करने लगते हैं कि कैसी जगह है, क्या है। सो द सेम वे वी हैव टू है ना, look at Satyug and see where we are going. हाँ, why we have to look at सत्युग, कि हम ही दुनिया को बनाएंगे ना, हम ही अगर अपने आप को चेंज बनाएंगे, करें। बिल्कुल। कैसे बनाएंगे रेनू बहन, अभी से, आज से ये सोचो कि हमने, मतलब मैं सतो प्रधान तो दुनिया मैं हूं तो तब बाकी दूसरे भी होंगे, पहले तो खुद को दूसरे बनाना भी है। और पूरे तत्व भी। हर आत्मा का इम्पैक्ट नेचर के 5 एलिमेंट्स पे होता है, जी, तो मैं अपने को तो करूँ ना, और फिर मेरा इम्पैक्ट सब पर होगा। बाबा तो कहते हैं तुम अगर अपने को बना लोगे ना, तुम्हारी वाइब्रेशंस बहुत सारा काम करेंगी। अपने विकारों को खत्म करना पहले। कहते हैं ना, स्वयं का परिवर्तन तो विश्व परिवर्तन होगा। तो फर्स्ट क्लास की सीट रिजर्व हो जाएगी। फर्स्ट क्लास मीन्स इससे बेटर कुछ नहीं। तो फर्स्ट क्लास की सीट सत्युग की कौन सी है, पहले दिन आना, फर्स्ट डे, और 111 में आना। 111 कृष्णा के साथ लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण बनना, राजगद्दी पर बैठना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले खुद के राजा बनेंगे, है ना। तो आपके साथ ये 3 पॉइंट्स डिस्कस किए, आपको कोई और भी मन में आए, फर्स्ट क्लास की सीट रिजर्व करना, ये हमारा मनन चिंतन का पॉइंट। ठीक है, ठीक है नीरू जी, I've noted. चलिए और बताओ। हमें करना क्या क्या है। तो पहला बोला कि बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकल घनेरे सुख देना, ये बाप की फर्ज अदाई है, जो संगम पर ही बाप पूरा करते हैं। तो मतलब देखो, जब कोई अवतार आता है, अवतार क्यों आता है, क्योंकि मनुष्य वो काम नहीं कर सकते, उसके आने के बीच में इंटरवीन करने की जरूरत क्यों पड़ी,
क्योंकि मनुष्य दुखी हो गए, वो एक दूसरे को सुखी बनाने के बजाय और दुखी बना रहे हैं, तो अवतार आया, है ना। और फिर जो अवतार काम करता है वो मनुष्य काम कर नहीं सकते, पहली बात। तो फिर माया के फंदे से निकाल। फंदा क्या होता है? फंदा कहाँ लगता है? गले में लगता है, सांस घुट गले जाता में है, फंदा लग जाए तो क्या फीलिंग आती है? सांस घुट जाता है। स्ट्रैंगुलेशन। फंस गए, है ना। तो फिर जब फंस जाते हैं, फंसे हुए को तो बहुत दुख होता है, और उसको उसमें से निकाल दो तो उसको क्या लगता है? जो निकालता है उसके लिए कितना उसको था। दुआएं देता है। तो निकालने वाला परमात्मा है, इसीलिए हर आत्मा परमात्मा को याद करती है। आपको वो स्टोरी सुनाई है ना, एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को बताया गॉड डजंट एग्जिस्ट, तो फिर एंड में बोलता है नाउ ऑल ऑफ यू अग्री गॉड डजंट एग्जिस्ट। सबने बोला यस सर। क्या कहता है? थैंक गॉड। थैंक गॉड थैंक गॉड। एक और है, तो एक बार जो सर है वो बोल रहे हैं कि कैन यू सी द ब्लैक बोर्ड? यस। कैन यू सी द डेस्क? यस। कैन यू सी मी? यस। कैन यू सी द विंडो? यस। कैन यू सी गॉड? he said no, so god doesn't exist. तो एक बच्चा उठा, सर आई कैन नॉट सी योर इंटेलेक्ट, मैं आपकी बुद्धि नहीं देख सकता, तो इसका मतलब क्या आपकी बुद्धि नहीं है? नहीं है, यस तो पॉइंट बीइंग, जो दिखता नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। जी। तो क्या बाबा आते हैं बीमार दुखी बच्चों को सुखी बनाना। बीमार हम किससे होते हैं? अपने विकारों से, अपने अपने ख्यालों से, विकारों से होते हैं, अपने नहीं है हमारे, वो रावण के हैं, उनको हमने ले लिया। ठीक है, ये हमारी भाषा है ना, हम मेरे विकार, मेरा गुस्सा नहीं, वो रावण है, इसको वापस। गॉड ब्लेस। फिर जो बाबा संगम पर हमारी हर आशा को पूरी करते हैं, प्रोवाइडेड आई एम ऑन द रिसीविंग एंड। वो कर रहा है, आप लो मत। वो तो बोल रहा है सबको ज्ञान सुनाओ, आप ज्ञान सुनाते सब कहते हैं क्या, प्लीज कीप योर नॉलेज टू योर सेल्फ, से बोलते हैं ना। तो हमें देना ही है, बाबा तो देता जाता है, रिसीव करने के लिए मैं रेडी कब हूं? मैं भी कब रेडी हूं? जब मैं आत्मा बनती हूँ। हाँ, निर्विकारी निरहंकारी। When I'm pure and clean. No, when I'm not body conscious. When I'm soul conscious, then I receive. When I'm body conscious, I don't receive. यस तो बाबा ने बोला मैं आया हूं तुम्हारा मर्ज मिटाने, कृपा करने। बाबा की कृपा क्या है? 21 जन्मों का वर्षा जन्मों का वर्षा देते सब हैं बच्चों के लिए। अच्छा, और कृपा कैसे करते हैं? ऐसे पकड़ाते नहीं है। स्नेह से, स्नेह की शक्ति से सब कुछ देते हैं उनकी। बाबा हमको आकर पढ़ाते हैं, हाँ ऐसे मैजिक वैन चलाकर के लो, हाँ जी। ऐसे नहीं होता, फिर तो सब लेंगे। हमको केपेबल बनाते हैं पढ़ाकर। ये बाबा की कृपा है कि जो हमारे को ज्ञान देते हैं वो बाबा की कृपा है। फिर ज्ञान को धारण करने की शक्ति भी देते हैं, जो आपने बोला स्नेह देते हैं, वो देते हैं, पर पहले पढ़ाई। पढ़ाई ज्ञान। दुनिया में भी क्या कहते हैं? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वाह। रुलोगे पिलोगे होगे होगी खराब। ठीक है ना। तो आज का गीत बहुत सुंदर। क्या है गीत? कोई कुछ कह रहा था क्या? आज का गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। इसको अभी मैं लगाती हूँ, आप सुनो, उसके उसके एक एक शब्द को सुनो, फिर हम उनको भी लेंगे।
भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़े बनाने वाला भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा ज्योत जगाने वाला भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं भोलेनाथ से। तो सारे ज्योतिर्लिंग देख लिए। सारे ज्योतिर्लिंग सारे ऑल ओवर इंडिया है। हाँ एरिया स्टेट वाइज है। बिल्कुल। तो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। निराला है पर ये नहीं कि उसका रूप रंग नहीं है। पैर रंग है सब कुछ है उसको, पर आंखों से इन आंखों से नहीं दिखता। ठीक है ना। फिर उसका डमरू डमडम बोले अगम निगम के भेद खोले। डमरू बजाना एक्चुअली आज तो मुरली में बाबा ने बोला मैं कोई डमरू नहीं बजाता, ज्ञान सुनाता है। और अगम निगम के भेद क्या है? आदि मध्य अंत। आदि मध्य अंत के जो हम राज बताते हैं बाबा कि हम क्या थे। एक मिनट, तो आदि मध्य अंत का ज्ञान क्या है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हाँ, इसका मतलब हम कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या बने। फिर से ये साइकिल रिपीट होगा। तो मुझे अपने ऊपर कितना ध्यान देना है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो मतलब मैंने जो कल किया उसके कारण आज और आज के कारण मेरा कल, मेरी इस पर अटेंशन जाती है। आदि मध्य अंत का मतलब ये हुआ। तो आदि में मैं क्या हूं, अंत में क्या आकर बन जाती हूँ, और मुझे फिर से कौन मेरे को उठाता है और फिर से मुझे श्रेष्ठ बनाता है। ये आदि मध्य अंत का। तो ये है अगम निगम के भेद खोले। फिर
मुझे फिर अभी बचाने वाला कोई और नहीं। क्यों कोई और नहीं? ये पूरी मुरली जो आ जाए इसी पर बेस्ड है। क्यों कोई और नहीं? क्योंकि ये काम मनुष्य नहीं कर सकता। ये काम मनुष्य कर ही नहीं सकता। वो खुद डिप्लीट हो गया है। सारे गुरु भी मिल जाएं तो भी नहीं कर सकते। तो फिर वो जो बोला ना कि वो ज्योति चमकी और ज्योति ने हमारे को अवेकन किया, मुझे जगाया। तो जगाता है। जगाना कौन सा? जगाने आत्मा की ज्योति। हाँ जी, आत्म ज्योति। और आत्म ज्योति। जगाने का एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में कौन सी स्टोरी से है? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। सो जाता था। और वो क्या करता था? 6 महीने सोता, 6 महीने जागता, मतलब हाफ हाफ। ऐसे ही हम छह नहीं, हाफ कल्प में, द्वापर कलयुग में सोते हैं, अज्ञानता में सोते हैं, और फिर इतनी गहरी आत्मा चाहिए, है ना? और फिर जगते हैं जब, वो भी हम आधा कल्प। आज बाबा ने ये आज की मुरली का सार ये है। बाबा ने किस चीज से हमारे को रिलेट किया? ज्ञान में हमने कौन सी वाली चित्र से रिलेट किया? कौन से चित्र की आज बाबा ने बात करी? पहली लाइन, ये वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि झाड़ है। बाबा ने बोला उस झाड़ को अच्छी रीति देखो, उसमें सारा ज्ञान है, सब कुछ तुम्हें पता चलता है, क्या था क्या होना है। लगाती दिख रहा है ना? तो इसमें झाड़ में क्या है? आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आदि मध्य अंत का। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। क्या बने? फिर यहाँ पे आकर, मेरा कर्सर दिख रहा है ना, यहाँ पे आकर हम तपस्या करते हैं। तप करना। और हमारा तप कैसा है? दुनिया में तप किस चीज को कहते हैं? एक टांग पे खड़े हो जाओ, खाना खाना बंद, डाल दे, जंगल में चले जाओ, सारा कुछ छोड़ दो। हम तप कहाँ करके बैठकर करते हैं? यहाँ पर, घर में, सारी संस्कृताओं के बीच में रहकर तप करना होता है। छोड़कर चले जाना कोई तप नहीं। बड़ा इजी है, निकल जाओ। इजी तो नहीं, चलो, पर निकल जाओ। दिख ही नहीं रहा कुछ भी हमें। हमें वो सारी चीजें दिख रही हैं जिनको हम पहले यूज कर रहे थे, और मैं उनको यूज नहीं करूंगी। मुझे दिख रहा है ये मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, ये मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है, यहाँ पे ये गलत बात हो रही है, और मैं क्या करती हूँ? मैं वो वाले संस्कार को यूज नहीं करूंगी। मुझे दिख रहा है नॉनवेज फूड जो मैं पहले खाती थी, मुझे टेम्पटेशन हो रही है, मैंने नहीं खाना। और फिर धीरे धीरे क्या होता है? उससे वैराग आता है। इन सारी बातों से, इन सारी चीजों से वैराग आता है। ये है तपस्या। सिर्फ व्हाइट कपड़े पहन लेना इज नॉट तपस्या। करना। कोई कुछ भी बोल रहा है, मैं अपने आप को, जो मैंने डिसाइड कर लिया दृढ़ता से, मैं उसको विल पावर को यूज करके उसको फॉलो करूं, उसको कहते हैं तप। तो हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे करते हैं तपस्या। आज बाबा ने पवित्रता पे कितना बताया। तो जब द्वापर आया, द्वापर में कहते हैं वर्जिन मेरी गेव बर्थ टू जीसस क्राइस्ट। तो अगर द्वापर में पॉसिबल है तो सतयुग में नहीं हो सकता, है ना? द्वापर में हुआ ना, उस बाइबल को पढ़कर
कितने लोग उसको पढ़कर उसको सच ही मानते हैं ना, पर अगर हम बोलते हैं तो हमें क्या बोलते हैं, पॉसिबल नहीं। पर बाबा ने हमारे लिए हर चीज को पॉसिबल किया है। हम चाहें तो करें, हमें ये देखना है कि मुझे मिल क्या रहा है, सिर्फ इस एक जन्म के भी थोड़े से सालों के लिए, डजंट मैटर ना। हमारी वैल्यूज। फिर बाबा ने और कौन से ज्ञान को बताया कि इसमें झाड़ में और क्या ज्ञान है, झाड़ में कौन सा ज्ञान है? देखो, ध्यान से देखो झाड़ को, क्या क्या दिख रहा है? सारे धर्मों का ज्ञान। कैसे पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जो इसको कहते हैं सनातनी। सनातन सत्य ज्ञान जो परमात्मा है, वो चलता है 2500 इयर्स। फिर उसके बाद ब्रांचेस आती हैं अलग अलग धर्मों की, है ना। इब्राहिम आते हैं, है ना, और क्राइस्ट आते हो, फिर बुद्धा आते हैं, क्राइस्ट आते हैं, फिर शंकराचार्य आते हैं, वो संन्यास धर्म की स्थापना करते हैं, फिर मोहम्मद आते हैं और सिख धर्म स्थापन होता है, और बीच में और अनेक बहुत सारे धर्म स्थापन हो जाते हैं। दलाई लामा भी आते हैं, ऐसे कितने आते हैं, सब के टाइम पीरियड भी बाबा ने बता दिए। पर फिर क्या बताया कि 84 जन्म तुम ही लेते हो। बाबा ने कहा गुरु नानक जी अगर 500 वर्ष पहले आए तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिख लोग कोई 84 जन्म का पाठ बजाते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं हाँ, वो हम सिर्फ ब्राह्मण ही ऑलराउंडर जो है बजाते हैं। सिर्फ ब्राह्मण बजाते हैं। ऑलराउंडर का मतलब शुरू से लेकर अंत तक। और हमने इसमें नहीं खुश हो जाना कि हम चलो त्रेता में तो आ जाएंगे, हमने तो ज्ञान सुन लिया। हमने बेस्ट एफर्ट करके बेस्ट स्पॉट को लेना है ना। अब आप क्रिकेट मैच देखने गए हो, आपने सीट रिजर्व कर ली है ना, आपकी सीट पे कोई आके बैठ गया, नहीं चलेगा ना। हम तो उसके लिए लड़ाई करेंगे। यहाँ लड़ाई नहीं करेंगे, यहाँ एफर्ट करेंगे कि तू भी बैठा रहे, मैं भी पहुंच रही हूँ। हम किसी को नीचे नहीं गिराते, हम अपने को ऊपर चढ़ाते हैं, औरों को भी ऊपर चढ़ाते हैं, और जब औरों को ऊपर चढ़ाते हैं हम खुद ऊपर चढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं या सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, बहुत लंबी क्लाइंब है, और कोई छोटा बच्चा है या कोई ओल्ड है, आप उसकी मदद करते हैं, तो उसकी मदद करते हुए आप उससे एक स्टेप आगे होंगे तभी उसको ऊपर खींचेंगे। तो जब मैं दूसरे को ऊपर चढ़ाती हूँ, मैं तो खुद ऊपर चढ़ जाती हूँ, पहले ऊपर चढ़ना। ठीक है, दिस इज अ लॉ। आपने किया तो आपको मिलेगा, और बहुत कुछ मिलेगा। ऊपर चढ़ के ही आप नीचे से खींच सकते ना, नीचे होके तो आप नहीं किसी को खींच सकते ऊपर। तो मेरी ऊंच स्थिति, मेरी एलिवेटेड स्टेज दूसरों को एलिवेट कराए। अब मैं एफर्ट कर रही हूँ, यहाँ पे हम कोई छुपाते नहीं है, हम ज्ञान को पूरा फुल बांटते हैं, जितना बांटते हैं हमारा और बढ़ जाता है। हम किसी को नीचे खींचते, दैट मीन्स वी आर ऑलरेडी नीचे। यस, नीचे खड़े होकर नीचे खींचना पड़ेगा। हाँ, ऊपर खड़े होके आप ऊपर खींचते हो, नीचे खड़े होके आप नीचे खींचोगे। तो अगर आप किसी को नीचे खींच रहे हो, आप तो पहले उससे भी नीचे हो गए, नीचे गिरोगे। दोनों, बोथ वेज। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने इसमें? झाड़ में क्या बता रहे हैं बाबा? देखो पूरी पिक्चर को। क्या दिखा रहे हैं? लड़ाई किसकी हो रही है? यूरोप एंड अमेरिका। यूरोप एंड टू मेजर पावर्स विल फाइट।
है ना। और नीचे दिखाया है कृष्ण को, मक्खन कृष्ण, कृष्ण के हाथ में। क्योंकि he led a life of purity। ब्रह्मा बाबा कृष्ण बनते हैं ना। और फिर पीपल के पत्ते पर दिखाया। पीपल के पत्ते पर क्यों दिखाते हैं पता है? जब सतयुग का भारत जो होगा ना, उसकी शेप पीपल के पत्ते की तरह होगी। अच्छा। तो वहां बैठा है, मक्खन खा रहा है, मतलब कोई फिजिकल मक्खन खाने की बात नहीं है, मतलब सब कुछ प्राप्त होना। To gain everything, yes. और ये जो दो लड़ेंगे एक दूसरे का नाश कर देंगे। जी। फिनिश। अब ये नाश जो करेंगे, हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है, ये क्या हो रहा है, पर वो क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह ऐसे चलाएंगे कि जो शरीर छोड़ेगा उसको ज्यादा दुख नहीं होगा, सेकंड में हो जाएगा, पेन बहुत देर का नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ना ज्यादा सुख ना ज्यादा दुख देखते हैं, उनको बहुत ज्यादा पेन नहीं फील होता। पर वहां पे जो ब्रह्म कुमार कुमारी हैं, जो योग कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, वो इनका सहारा बनेंगे। जो प्योर होंगे लोग। सहारा बनेंगे, है ना। फिर जो है दिखाया, और दिखाया क्या है, प्रकृति, प्रकृति की हलचल दिखाई है। आप देखो यहाँ पे नेचुरल कैलामिटीज, यहाँ दिखाया एटॉमिक बॉम्ब, है ना। और फिर यहाँ क्या दिखाया, प्योरिटी एंड साइलेंस पावर ऑफ भारत मदर शक्तिज एंड पांडव्स विल रीएस्टैब्लिश द डीटी वर्ल्ड एंड सोवरेनिटी। लोग सिविल वॉर में होंगे, लड़ाई करेंगे, जो योग में होगा वो ऐसे निकल जाएगा जैसे मक्खन से बाल। तो सारी पावर किसकी है, हमारी योग की शक्ति, चाहे हम मेल बॉडी में चाहे हम फीमेल बॉडी में। और तपस्या किसको कहा, और तपस्या की 3 बातें बताई बाबा ने। हमारे को क्या बताया कि दीदी ने एक्सप्लेन किया ना, मर्यादा को फॉलो करना दृढ़ता से वो तपस्या है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्स में डॉक्टर बनने की पढ़ाई पढ़ता है, वो क्या करता है, जी जान से मेहनत करता है, सारी अपनी एंटरटेनमेंट छोड़कर पढ़ाई करता है, आईआईटी की एग्जाम की पढ़ाई करता है। इसको भी तपस्या कहेंगे। छोड़ दिया ना हमने, सारी उल्टी सीधी बातें छोड़ दी, ये मेरी तपस्या। अपने को आत्मा देखना तपस्या, औरों को आत्मा देखना तपस्या, अपनी हर श्रीमत को फॉलो करना तपस्या, सुबह उठना तपस्या, क्लास में आना तपस्या। हम जितना श्रीमत फॉलो करते हैं तो हम तपस्वी हैं। गोल को टारगेट करना है ना, व्हाट वी वांट टू अचीव वी हैव टू टारगेट दैट, उसको एम बनाना। अब मैंने एम बना लिया, मैं अमृत वेला करूंगी, फुल स्टॉप करना है। दृढ़ता ही तपस्या है। सफलता की चाबी है, बिल्कुल। उसका मुझे बल मिलता है। फिर दूसरा बल पवित्रता का, जितने प्योर थॉट्स उतनी मैं और फिर साइलेंस का, और जितने प्योर होंगे उतना मेरा अंदर मन शांत होगा। बिल्कुल। अंदर शांति नहीं है, थॉट्स में शांति नहीं है, तो साइलेंस हो नहीं सकती। हमने मुख का मौन रख भी लिया, मौन रख लिया, पर बहुत दिल करेगा मैं बात तो कर लूं, तो अंदर हलचल होगी तो अंदर हलचल होगी तो बोलने का मन करेगा, कुछ बोल दूं, कब टाइम खत्म होगा मैं तो बात करूं। वो जैसे दुनिया में भी व्रत रख लेते हैं, करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो क्या वेट कर रहे हैं, चांद निकल आए, चांद निकल आए, खाने पीने नहीं होता। बुद्धि तो आ जा रही है, तो ये क्या व्रत हुआ? हमारा व्रत क्या है, सूक्ष्म अंदर के थॉट्स का व्रत, कि मेरे को उल्टा थॉट को क्रिएट है। तो पूरी मुरली इसमें आई है, झाड़ के ज्ञान में पूरी मुरली बसी हुई है। और एक और बात, बाबा ने जो रावण के लिए आज क्या कहा, ये बताओ, जिसने सुनी मुरली वो बताए।
मुझे तो सुनी रावण क्या है? कोई दिखता नहीं, कोई मनुष्य विकार, विकार। ना। बाबा ने कहा मैं भी दिखता नहीं, रावण भी नहीं दिखता और भगवान भी नहीं दिखता, इसलिए हम कंफ्यूज होके उल्टे रास्ते पर चल पड़ते हैं। पर हम कौन से रास्ते पर हैं? जिसको कहते हैं द रोड लेस ट्रेवल्ड। जो ऑर्डिनरी रोड है वो तो दिखाई देता है, जो लेस ट्रेवल्ड है वो दिखता नहीं। हम कहते हैं यहाँ तो कोई नहीं जाता, हम नहीं जाते यहाँ, ये तो शेर चीते आ जाएंगे। शेर चीते दूसरी राह पर आते हैं, हम उनको जानते नहीं। और बताओ कौन सा पॉइंट लेना है? बाप कहते हैं तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने, अभी ये सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट है या गुरु लोग राइट हैं या जो बाप सुनाते हैं वो राइट है। बाप ही ट्रुथ है। बाप ही ट्रुथ है। हमने जो भी शास्त्रों में पढ़ा उसको वैसे बोलते क्या है? इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करते हैं उसके लिए? माइथोलॉजी, माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी, फलानी माइथोलॉजी। Coming from the word myth. यस, मिथ का मतलब जो सच नहीं, Not true. Not true. Imaginary. पर वो क्यों है? वो क्यों बनाया? क्योंकि उसमें जो कहानियां बताई उससे हमें कुछ सीखना है। हम सीखते हैं नहीं, हम तो कहानियां पढ़ ली। करवा चौथ की कहानी अटपटी लगती है कि नहीं? अब तो है ही अटपटी वैसे। लगती है ना। तो माना मीन, व्हाट डज इट मीन? कि उससे हमने जो सीखना था वो नहीं सीखा। भाइयों ने उसको चांद दिखाया, बोले क्योंकि कथा तो है ही नहीं, सिर्फ उसने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ ये है। हाँ, बट असली स्टोरी नोबडी नोस, है ना। और वो जो था ना करवा चौथ में क्या बोलते हैं कि उसको झूठा कुछ दिखा दिया, उसने सोचा चांद है तो उसने कुछ खा लिया। तो मतलब उसको, उसका ट्रू मीनिंग ये होगा कि कोई आपको झूठा रास्ता दिखा रहा है, आपको गुमराह कर रहा है, आप उस पे मत जाओ ना। आपको भगवान बता रहा है, भगवान क्या कह रहा है? मैं बता रहा हूं, आई एम ट्रूथ, डू दैट, डोंट लिसन टू अदर्स। बाबा तो अमर कथा सुना रहे हैं ना, असली अमर कथा तो बाबा सुना रहे हैं हमको। अमर कथा, सारी सब पार्वतियां, पार्वतियां और द्रौपदियां। पार्वती का मतलब जो पार वतन से आई हैं, पार वतन में रहने वाली और पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली ना। तो एक व्रता, एक जो एक भगवान को याद करे। और द्रौपदी क्यों बोला? जैसे द्रौपदी को करा था, वो सारी आत्माओं का हाल है। सारे विकारों ने हमारे को बर्बाद कर दिया है। फिर द्रौपदी ने जब पुकारा, परमात्मा को पुकारा तो मदद मिली। तो किसको पुकारना है? तो उसने क्या बोला? आपने आने में देर करी। उन्होंने क्या बोला? आपने बुलाने में देर करी। तो बुलाना है ना। मैं द्रौपदी कब हूं? जब मैं भगवान को नहीं बुलाती, जब मैं औरों को बुलाती हूँ तो मैं द्रौपदी। तो बुलाओ ना उसको। वो फिर एक सिस्टर मुझे कहती है, भगवान कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? लैंग्वेज समझते हैं? थॉट्स। हर मन की लैंग्वेज, मन की लैंग्वेज, मन की लैंग्वेज। बिल्कुल, भगवान को समझते हैं, उनको कोई लैंग्वेज थोड़ी चाहिए। नहीं, हर लैंग्वेज समझते हैं। हर लैंग्वेज। किसी कंट्री का महसूस कर सकते हैं भगवान को। बिल्कुल, हम महसूस करते हैं और वो हमारे हर थॉट को समझता है जब हम उससे कनेक्ट हुए। नहीं तो उसको क्या पड़ी है हमारे उल्टे सीधे थॉट्स को देखने की। और वो लैंग्वेज हमको भी समझ आनी चाहिए जब हम भगवान से बात करते हैं। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें कब समझ आएगी नीरू बहन? जब हम आत्मा बनकर बैठे, आत्मिक स्थिति में सारी बात ही वो है। सीट पे बैठकर अपनी
जब उनसे जुड़ेंगे तभी समझ आएगी, हाँ, जुड़ेंगे कब? जब आत्मा बनेंगे, आत्मा बने बनेंगे रहेंगे आत्मिक तो लेवल पे। बिल्कुल। वो एक छोटा सा बच्चा था ना, वो प्रभु से बात करता था तो बैठ के ABCD सुनाता रहता था। तो पंडित जी ने बोला ये तुम क्या ABCD बोलते हो, उनको मंत्र सिखा दिया, पर मंत्र तो रटा रटाया बोलता था। सो ही कुड नॉट कनेक्ट टू गॉड। देन गॉड सेड वो अपने मन से ABC सुना रहा था, तुमने दो क्यों सुना उसको है। मंत्र सुना। और वो एक्चुअली आपने दो स्टोरीज को मिक्स किया है। एक प्रीस्ट के यहाँ पे, वहां पे ना जी वो बाइबल पढ़ते थे, जी तो ये एक छोटा सा बच्चा वो बैठ के कुछ कुछ मटर करता रहता था। जी तो एक दिन प्रीस्ट ने पूछा तू क्या बोलता है? तो उसने बोला कि आप जो बोलते हो ना, आप तो वो पढ़ के बोल रहे हो, पढ़ मैं के बोलते हो। मैं तो ABCD बोल रहा हूँ। भगवान को मैंने बोला जैसे इनको फिक्स करना है आप कर दो, मेरे को नहीं आती है बाइबल। जी बोला बच्चा ना, पर कनेक्ट बात से हुआ है ना। उसको ये नहीं पता AND एंड होता है, BIBLE बाइबल होता है। वो कहता है मैं ABCD बोलता रहता हूँ, भगवान लगाता रहता है अपने तरीके से। पर उसको याद कर रहे हो ना, उसको याद कर याद कर रहे हो। उसको ना। और जो नीरू बहन ने सुनाया वो एक शेफर्ड की बात है, वो अपने गायें चराता है मतलब, तो वो भगवान से बात करता है। फिर पंडित ने मंत्र सिखा दिया, तो वो मंत्र बोलना शुरू कर दिया। तो भगवान ने उसको बोला तूने बड़ा गलत काम किया, वो तो रटा रटाए बोल रहा है, वो इतनी स्वीट बातें मेरे से करता था, ये क्या किया तुमने ना। तो इसका मतलब भगवान हमारे अंदर की बात को शेयर कराना चाहता है कि हम उससे शेयर करें, ताकि हमें रियलाइजेशन हो। रियलाइजेशन होगी, भगवान को बोलेंगे वो हमें शक्ति दे। और ये एक गारंटी है, आप रात को बैठकर बाबा से अपनी सारी बातें करो, उसकी आपको मदद मिलनी ना शुरू हो जाए तो कहना 100% you will get. Talk to him at night, tell him everything. He will help you in what way, that I don't know. That only he knows. But he will do something to sort it for you. ना रोज करो, रोज करो। ये भगवान को लेटर लिखने का, एक बॉम्बे में सिस्टर है, उन्होंने सारे स्कूल्स में कॉलेजेस में इतनी जगह वो पर्चे छपवा के उनको बोला लिखो लिखो लिखो। तो कई बच्चों ने शेयर किया कि हम तो वी वांटेड टू एंड आवर लाइफ, ये लिख लिख के हम ठीक हो गए। उनको कोई ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ भगवान से बात करें अपने तरीके से, जिस भी तरीके से कर रहे हैं। तो मतलब पॉइंट बीइंग, देखो देखो अब जब ज्ञान नहीं है तो उतनी मदद मिली, पर मिली ना। तो हम तो ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा के बच्चे हैं, हमारी मदद नहीं करेगा ना। ठीक है, वरदान पढ़ेंगे। दीदी ये भी बहुत अच्छा लगा ना कि जैसे बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, बाबा से हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसा मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो जो नए नए आए हैं, जो हम देख रहे हैं, वो भी ये सेंटेंस तो हम सबको तीखे पता जा रहे हैं, हमसे भी तीखे जा रहे हैं। रमन बहन, और आप सच में रियली रिमार्केबल, आप यू आर आंसरिंग एंड यू द वे यू अंडरस्टैंड। अरे नहीं आया तो जस्ट अ बिगनर। हाँ हाँ कोशिश कर रही हूँ। चीना जी रेगुलर है बहुत, सिर्फ चीना जी दोनों कोई खास बात होगी। चीना जी बिल्कुल और टाइम से आते हैं। That's what I was telling her, that she must come every day. आता मुरली में भी बाबा ने कह दिया था जो नए आया वो सबसे तीखे निकलेंगे। तीखे जा रहे हैं। बिल्कुल, में भी आप लोगों के लिए आया है बाबा, बिल्कुल। और यहाँ मैं घर पे मेडिटेशन के लिए बुलाती हूँ, चीना जी ऑलवेज हियर ऑन टाइम, जितना कर सकते हैं वो कर ही देते हैं। She was telling me and I was feeling jealous about it, कि अब मैं दूरों में आ नहीं सकती। नहीं, कभी आ जाओ, आप भी आ जाओ, रेनू और नीरू और ये बाकी सब जो भी आ सकते हैं। अब तो मंजू बहन भी आ गए हैं, सब आओ सब आओ। थर्सडे को कल होगी, कल शाम को 6 बजे, ठीक है। ऑनलाइन इसलिए नहीं कर रही, उसका किसी को मजा नहीं आ रहा, वो पॉइंट नहीं मेक कर रहा है, इसलिए। हाँ जी, एंड आई एम नॉट। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Just to share my this thing, at the airport I lost my mobile. अच्छा, So, probably in the aircraft or in that bus, and then I just told Shiv Baba it cannot happen.
to me like this. You come and do something. And can you imagine the night I got a call that your mobile is there in the aircraft? I got it like, ये तो कहते हैं ना बाबा को बुलाया, ये हो ही नहीं सकता कि काम ना हो। ना हो, yes. ये तो बिल्कुल ये असंभव हो ही नहीं पर सकता। आपको एक बात याद रखनी है, अगर हाँ। काम नहीं हो रहा तो उसमें भलाई है जी। कैनॉट डायरेक्ट बाबा के आपने ये क्यों नहीं किया, उसका रीजन है आपको। ये दीदी अगर ये खोया तो आई थॉट कि व्हाई इट इज लॉस्ट, सो देन आई थॉट कि मैंने कुछ परचिंतन किया था ऑन द क्रूज, आई वाज ए पार्ट ऑफ दैट परचिंतन, दैट इज व्हाई आई थिंक दैट इज ए पनिशमेंट आई गॉट। नहीं, आपको रियलाइजेशन हो गई उस पर चिंतन की, वो बड़ी बात है। ऐसे पर पनिशमेंट आपको मालूम है ना भगवान नहीं देता, मतलब हम रास्ता अपने दिखा राज हैं, हम खुद नहीं, आपको शिवानी बहन कहती है ना कि ये परिस्थिति मेरे कल्याण के लिए आई है। बिल्कुल जी। नहीं कल्याण जी। चलिए वरदान लेते हैं, वरदान पढ़ेंगे। आंटी पढ़ो। अनम्यूट करो जल्दी से। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति। रेनो हो गया हो गया। चलो पढ़ो आंटी। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह को शक्ति बोला ना। हाँ। तो जब भी हमारे को दुनिया में भी स्नेह मिलता है तो हमारे को कितना सुख मिलता है उसका, है ना। तो स्नेह अब हम परमात्मा का स्नेह कैसा है, कोई एक्सप्लेन कर सकते? अच्छा एक एक वर्ड बोलो बाबा के स्नेह का के लिए। बाबा का नाम लेते ही कुछ शक्ति आ जाती है। वो हमें सहनशील जो बनाते हैं, हर क्राइसिस को सहने वाला तो सहनशीलता देते हैं। Forever and ever and अपार है continuous। और सबके लिए एक समान है। हाँ वो भी है। और जीना आप बताओ। थिंकिंग वेरी फास्ट। जी। दुखदाई जाता है। सुखदायी, शक्तिशाली, प्रोटेक्शन, और अगर कहें तो निस्वार्थ, निश्चल, अनकंडीशनल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कांस्टेंट। और गीत सुना है ना, तेरा वो प्यार है जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से, हेलो, दिखलाया नहीं जाता। गुड मॉर्निंग, क्या है? ठीक है ना। तो ये स्नेह की शक्ति, ने ही हमारे को परमात्मा से जोड़ा, ने ही हमारे को बदलने के लिए मजबूर किया। हमें लगा बस ये चाहिए, है ना। तो बाबा ने बोला माया का कैसा भी विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। जब हमारे सामने कोई भी बात आई, हम फील करें बाबा की लाइट मुझ पर, मुझ पॉइंट ऑफ लाइट पर, और मेरे इर्द गिर्द एकदम एक घेरा बन गया उसका। आप कहीं पर भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, जस्ट फील इट। इट विल टेक इट प्रोटेक्शन क्रॉस, इट विल मेक यू क्रॉस सिचुएशन। क्योंकि क्या होता है, स्नेह फील हो रहा है परमात्मा का, तो बाहर की बातों का मुझ पर इफेक्ट नहीं होता। जब मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा तो रिजल्ट क्या होता है, मैं शांत हो गई। जब मैं शांत हो गई, बाबा से डीपली कनेक्ट हो गई, तो जो सामने सिचुएशन है उसका मुझे सोल्यूशन भी दिखता है। अगर मैं हलचल में आ जाऊं तो कुछ नहीं दिखता, हाय हाय हो जाती है ना। तो इसलिए सागर में समाये रहना, जिसको आज हमने क्या कैसे लेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल में बार बार उस स्नेह के सागर की किरणें मुझ पर, आई एम प्रोटेक्टेड एंड देन आई एम कमिंग इन टू एक्शन।
तो यह स्नेह की शक्ति को महसूस करना। करावनहार मुझ आत्मा से कर्म करा रहा है और मैं आत्मा करावनहार इस शरीर की। इस पॉइंट को लेते हुए जब करावनहार बाबा करा रहा है, मतलब वो स्नेह से मेरे को भरपूर कर रहा है। अपने स्नेह के कारण मुझसे सारा कुछ करा रहा है। मैं उसके स्नेह में इतनी समाई हूं, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है दीदी। हाँ जी कुमकुम। हाँ दीदी, आज मैंने अभी तक एक्चुअली मुरली नहीं पढ़ी, बट आशा दीदी की मुरली सुन रही थी, उसमें बाबा ने अपने आप को गुलाम बोला। आज हमारे गुलाम है। हाँ, जब बुलाओ तब आ जाते हैं। गुलाम क्यों बोला? जब याद करो आपके साथ हैं। गुलाम क्या करता है? क्योंकि हमारे लिए हमेशा हर बातें मानता है। हाँ, हर चीज करने के लिए रेडी है। हाजिर हो। बाबा कहते हैं तुमने भक्ति मार्ग में बोला कि हमेशा मैं तो हाजिर तुम है। बुलाओ और और हमने मैं क्या बोला? तुम्हारा गुलाम। हम गुलाम तेरे। हाँ, हमने उनका गुलाम बोला। आप कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, भक्ति और मार्ग में एक तुम बात जाते है, आए हो। कहते मैं कर्म करावनहार हूँ। एक मिनट, तो जो गुलाम तेरा बाबा ने बोला, हमने कहा बोला हम गुलाम तेरे, वो गुलाम बनता है, हम गुलाम नहीं बनते। हम सुनते कहाँ है सारी बातें। बाबा याद करा रहा है कि तुम करूंगा जो बोलता हूँ। He is ready to do everything for us. ट्रू दीदी, ट्रू। चलो स्लोगन पर। स्लोगन है तन मन धन, मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। तन मन धन वाणी और कर्म से, मतलब मैं खुदा की हर बात को मानने के लिए रेडी। जो बाबा कहते हैं तुम हो खुदाई खिदमतगार, भगवान की खिदमत में बैठे हैं, उसके कर्तव्य को पूरा करना है और उसमें सहयोग देना योगी। कैसे? जब हम परमात्मा की कर्तव्य में, परमात्मा का कर्तव्य क्या है? उनके अवतरण का रीजन क्या है? वो क्यों आए हैं? सृष्टि का परिवर्तन ना दीदी। सृष्टि का परिवर्तन, सुखदायी दुनिया को बनाने, है ना। तो उसमें जब हम सहयोगी बनते हैं तो उसमें सहयोगी कैसे बनते हैं? हमारा सबसे बड़ा सहयोग क्या बाबा ने बताया हुआ? तो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हाँ, तो मतलब मैं जब अपने आप को आत्मा समझकर उसको याद कर रही हूँ तो मैं परिवर्तन कर रही हूँ। हाँ, स्वयं तो वही तो योग है, परिवर्तन। वही तो योग है। तो उसके कर्तव्य को पूरा करना, मतलब मैं आत्मा उसकी याद में हूँ। और उसमें ऐड कर दो आज, क्योंकि स्नेह की बात हुई, स्नेह के सागर की याद। ठीक है। तो बाबा ने बोला ना, ये है पियर घर और वो है ससुर घर। ये पिता का घर और वो ससुर घर। हमारे को एक पिता क्या कहता है कि मैं अपनी बच्ची को सबसे अच्छे ससुराल में भेजूं। तो हमें कैसे ससुराल में भेजता है? क्या? और खुश रहे। और बाप क्या कहता है? सदा जहाँ सुखी तेरे रहे। को मेरी याद ना आए, हाँ, और वहां जाते हो तो सच में उसकी याद हमको नहीं आती। नहीं आती। ऐसा ससुराल बना। अगर सुखी है तो सुखी है तो याद नहीं आती। फिर बाबा ने क्या बोला? संगम पर मेरी तुमसे मुलाकात होती। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। दीदी आज का मनन चिंतन क्या है? फर्स्ट क्लास सीट और ट्रैफिक कंट्रोल तो बता दिया। ओके। चल, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। में की सभी बातों से अपने आप को फ्री करेंगे।
घर की सभी बातें नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, केवल अपने आप को भ्रिकुटी में देखें। मैं प्यार के सागर की संतान, मास्टर प्यार का सागर हूं। ये ब्राह्मण जन्म मिला जन्म मिलते ही परमात्म स्नेह का अनुभव हुआ और मैं उस एक की होली। अपने शुरू शुरू के दिन को याद करें, जब पहले पहले योग सीखा, उस पिता को मिले, उसके साथ को याद करें। कितना सुख है उन पलों की याद में भी, तो कितना सुख होगा उसके साथ निरंतर रहने में। फील करें उस स्नेह के सागर की किरणें मुझ पर निरंतर आ रही। परमात्म स्नेह को स्वयं में समाते चले। कितना सुखदाई। इन दोनों के बीच से मैं आत्मा उस प्यार के सागर के पास पहुंच जाती। इसके बिल्कुल समीप चले जाएं, जैसे वो अपनी किरणों में मुझे समाकर एक छोटे बच्चे की तरह मुझे वो प्यार का अनुभव कराए।
चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ। ऐसा निस्वार्थ स्नेह, ऐसा अनकंडीशनल लव जो पूरे जहां में होता ही नहीं। सिर्फ आत्मा का परम आत्मा से मिलन, यही एक मुलाकात है, यही एक संबंध है। जो कंप्लीटनेस का, संपूर्णता का अनुभव कराता है, यही सब कुछ है। जैसे ये स्नेह मुझे पावन बना रहा है, इस स्नेह में समाने से जीवन की हर परिस्थिति की विस्मृति हो गई। जैसे there is nothing beyond this. अपने पिता से बात करें, उस स्नेह के सागर में डूब जाए। इस मिलन को यादगार बना दे। दो बिंदुओं का मिलन, ये दो बिंदु की आपस में लेन देन, ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। यहां से आ जाए सूक्ष्म लोग, अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन लें, बाप दादा के सामने बैठ जाएं, हाथ में हाथ दे दें
और अपनी मन भावनी सी बात अपने बाबा से करें। बाबा है, वो टीचर है, वो गुरु है, वो साजन है, वो खुदा दोस्त है, वो मेरा सब कुछ है। कोई भी संबंध से उसके साथ वॉक करें, उड़ जाएं, जो करना चाहें करें। एक्सपीरियंस अ रिलेशनशिप विद बाबा। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। बाबा को अपने साथ ले, वापस नीचे आ जाए, अपने शरीर से अलाइन हो जाए। फील करेंगे कि मेरे माथे के बीच मैं बिंदु, मेरे एक साइड पे शिव बाबा बिंदु और मेरी दूसरी साइड पे ब्रह्मा बाबा। दोनों के बीच में मैं उनका एक छोटा सा बच्चा, दोनों के साथ बैठकर विश्व सेवा करें। बाबा की लाइट मुझ में आकर मेरी भ्रिकुटी से पूरे विश्व में फैल रही है। फैला दे। और आज सारा दिन इस स्नेह के सागर को हम बार बार अपने साथ बैठाएंगे, उसके साथ को एंजॉय करेंगे। किसी भी रिलेशनशिप के साथ, हर ट्रैफिक कंट्रोल पर बाबा मेरे साथ,
कर्म करते हुए मेरे साथ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।